वेलकम बैक नाज़रीन। अम्मार साहब से जानते हैं। अम्मार, मुझे ज़रा आज़ाद जम्मू कश्मीर की कुछ सूरत हाल बता दें। आप लोगों का क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं? कुछ अपडेट तो करें, लेटेस्ट अपडेट क्या है? आजाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है, जो सियासी मंजरनामा है, इतने अरसे से हम सब लोग देख रहे हैं, मीडिया को कवर कर रहा है। एक तरफ अवामी एक्शन कमेटी है, उसके मुतालबात हैं, एक तरफ सिटिंग गवर्नमेंट है हाँ और हाँ। प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। अब हम्म। एज प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन है वो उन्होंने लेने थे ना, ठीक है। कमेटी को बुलाना था, उनसे मुज़ाकरात भी करने थे, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट रवैया, इतना स्टिफ रवैया कि वो चीजें एस्केलेट होगी बहुत ज्यादा। ओके। और वो एहतजाज जो है, आपको पता है, वो उस वक्त फिर उसके बाद उसमें शहादतें भी हुई, पुलिस वाले भी जख्मी हुई, लोकल लोग, उनको भी गोलियां लगी। ये ठीक है। सारा एक्चुअली ना प्राइम मिनिस्टर जो होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो तो एक कौम के ना बाप की तरह है। ये डिसीजन उन्होंने लेना था, एक स्टिक डिसीजन, लेकिन एक जो बयान है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आ जाता था, एक बयान जो है एक्शन कमेटी की तरफ से आ जाता था। अभी जो करंट सिचुएशन है, पीपल्स पार्टी, जाहिर बात है, अगर आप पीपल्स पार्टी का लास्ट दौर उठाएं 2011 से 2016 वाला आप देखें, तो अर्थक्वेक के बाद सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट का काम हुआ है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। और बड़ा चैलेंजिंग जॉब्स थी जो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। रोटी कपड़ा हम्म। और मकान और इन फेड सबको काम, उससे बढ़कर आगे काम हुए हैं, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, स्कीम्स आई हैं, हॉस्पिटल्स को आप देख लें या आप अपग्रेडेशन ऑफ द स्कूल्स देख लें। एजुकेशनल सिस्टम के अंदर भी जो है ना, वो बहुत ज्यादा जो है ना पीपल्स पार्टी ने काम किया। एक चैलेंजिंग चीज थी कि एक रिहेबिलिटेशन भी आपने करनी है, एक नया शहर भी आपने तामीर करना है, रोडों को भी आपने पुख्ता करना है, लोगों को रोजगार भी देना है। तो उस वक्त चैलेंजेस थे पीपल्स पार्टी को। आज जो सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त आजाद कश्मीर को स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, एक तजर्बेकार वजीर आजम की भी जरूरत है, हम्म। क्योंकि आजाद कश्मीर का जो वजीर आजम है उसने इंटरनेशनली भी कश्मीर का मुकदमा भी जाकर लड़ना है, उसने कश्मीर के केस को भी रिप्रेजेंट करना है, उसने कश्मीर के जो लोग हैं उनकी भी नुमाइंदगी करनी है। ठीक है। तो मुझे इस अमार, वक्त ज़रा जो है आप ना आप स्टेबल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पार्शली एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे ज़रा ये बता दीजिए, दोपहर 2 बजे की आप लोगों ने डेडलाइन दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को वहाँ के, कि वो रिज़ाइन कर दें, लेकिन उन्होंने तो अदम एतमाद जो है उसका सामना करने का फ़ैसला किया। उसके बाद आप लोगों ने ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको डिले कर दिया, या उसको क्या कर दिया, ताख़ीर का शिकार रही है? अभी की क्या सिचुएशन है, कब लेके आ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि जिस दिन 27 बंदे आप ओवर कप ऑफ टी बिठा लेंगे, जी जी। उसी दिन मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं स्टेप डाउन कर दूंगा। हम्म। वो बयान देने के बाद वो अपने ही वो जो बयान दिया हुआ था उस बयान से वो मुकर गए। अभी हम्म। पीपल्स पार्टी, आपने नून लीग की सिचुएशन देखी, कोलिशन पार्टनर्स, पीडीएम की हमने यहाँ पर गवर्नमेंट की, उसमें पार्टनर्स, अभी हम हुकूमत कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज हमारे पास फेडरल में नहीं है, लेकिन हम कोलिशन पार्टनर्स तो हैं स्ट्रेटेजी के अंदर या पॉलिसी मेकिंग के अंदर, तो हम उनके साथ हैं। आजाद कश्मीर में भी ऐसा ही था, तो वहां पे भी नून लीग का एक स्टैंड आ गया कि हम लोग अपोजिशन बेंचों पर जाकर बैठेंगे। फिर वो स्टैंड उनका यकसू जो है वो तब्दील भी हो गया। इस पार्टी के पास जो नंबर हैं वो बिल्कुल पूरे हैं, अच्छा, नंबर्स नंबर्स का पूरे मुझे हैं बता और दें। बिल्कुल। नंबर्स की हमारे पास जो अपडेट आ रही है 36 की आ रही है। कल तक मेरे प्रोग्राम में 28 तक की अपडेट थी, 31 32 आपके एक मेंबर ने कहा था। अभी की क्या लेटेस्ट है? अब वाकई आप 36 गेन कर चुके हैं नंबर? देखिए, रिसेंटली 5 बंदों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, 5 सिटिंग एमएलए में। ये एक बहुत बड़ी जो है ना प्रोग्रेस है कि लोगों का ट्रेंड देखें, एमएलए का सिटिंग जो इस वक्त मेंबर्स हैं उनका आप देखेंगे, उनका झुकाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है, उन्हें फ्यूचर भी नजर आ रहा है, उन्हें बिलावल भुट्टो साहब की जो यंग डायनेमिक क्यादत है उस पर उनका यकीन भी इस चीज से नजर आता है। और इस वक्त में एक स्टेबल जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम की जरूरत है वो आजाद ठीक है कश्मीर के अमार, मुझे अंदर। जरा नंबर बता इसका देना, मैं नंबर जरा जानना चाह रही थी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जानना चाह रही थी, कब तक मौखर की गई है, कब आ रही है एग्जैक्टली, जरा ये बता दे, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट की तरफ भी जाऊं। वोट ऑफ नो कन्फिडेंस आप देखें, चाहे जब कल आ जाती है वो पुट अप कर देंगे। मुशावरत इस चीज के ऊपर ना मुशावरत हो रही है, सब आज चीजें आने का फाइनलाइज था हो ना, चुकी कल हैं। कंफर्म किया गया था कि आ जाएगी, फिर आज 2 बजे की डेडलाइन के बाद फिर मौखर करती, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि कल आ रही है। रात 12 बजे तक का भी टाइम है, पिछली दफा तो रात 12 बजे पीडीएम 1 ले आई थी। ये बिल्कुल रात को 12 बजे आई थी और रात को 1:30 बजे जो है बिल्कुल वो इसी तरह से हुआ था। हाँ। अभी तो इस वक्त तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, लेकिन कल डेफिनेटली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो लेकर आना है ना, मोशन तो बिल्कुल लेकर आनी है। प्राइम मिनिस्टर ठीक साहब है को जी, तो मैं अभी कहा था डिसाइड आप कह रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ, डिसाइड नहीं हुआ। ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ। ग्रेसफुली वो रिटायर नहीं हो रहे तो फिर तो मोशन ही आएंगी।
ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब की तरफ आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, वैसे तो हमारे आईने पाकिस्तान में 5 साल की मुद्दत है जनाब वज़ीर आज़म की, लेकिन आज़ाद कश्मीर की कौमी असम्बली के मामला थोड़े से अजीब हैं। वहाँ 4 साल बाद 4 साल और 4 साल में 4 जो हैं वो वज़ीर आज़म जो है वहाँ पे तब्दील हो गए हैं। मतलब पर ईयर के हिसाब से वहाँ पे वज़ीर आज़म कौमी असम्बली कहते हैं या लेजिस्लेटिव असम्बली? ये लेजिस्लेटिव असेंबली है जी, कानून साज, लेजिस्लेटिव असेंबली कानून ना, साज। मैंने एग्जांपल दी है आईने पाकिस्तान के हवाले से, जो हमारे पाकिस्तान में 5 साल, जी 5 साल मुद्दत है, लेकिन वहाँ तो जो 4 साल है, 4 साल में चौथा 4 वज़ीर आज़म। क्या हिस्ट्री में हम क्या याद रखेंगे कि पर ईयर के हिसाब से वहाँ के लोगों को नया वज़ीर आज़म मिलता है ताकि नया प्राइम मिनिस्टर आए, नए एक्सपेरिमेंट्स हो? क्या हम वहाँ पे गेन क्या करना चाह रहे हैं? हम वहाँ पे पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं या अनस्टेबल कर रहे हैं सिस्टम को? ब्रिगेडियर साहब। फायजा, प्रॉब्लम ये है कि मसाइल का सबको हमें पता है। हम में से जो भी पॉलिटिकल चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं लोग, जो डिसीजन मेकर हैं, वो बिल्कुल अपनी किसी तारीखी गलती से वो कोई सबक नहीं हासिल करना चाहते। हम आज किताबों में पढ़ते हैं कि जी जनरल अयूब साहब आए थे कि उस वक्त जो है वो रोजाना एक जो प्राइम मिनिस्टर की चेयर थी या जो गवर्नर जनरल की चेयर थी वो एक म्यूजिकल चेयर बन चुकी थी। मुझे ये बताया उसके बाद हमने उससे क्या सबक हासिल किया है, खास करके इन सियासतदानों ने। ये जो कहते हैं मैंने जी 20 साल से हूँ, मेरी बारी है, मेरी 10वीं बारी है। हमने सियासी किरदार के अंदर हमारा क्या है जो हम अपनी जनरेशन के लिए छोड़ रहे हैं? ठीक है फायजा, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है वही रिपीट हो रहा है वहां पे। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मेरे ऊपर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बट मैं आपको एक फील बता रहा हूं पूरी कौम की, पूरी पाकिस्तानी कौम की, और जिसमें ऑफ कोर्स कश्मीरी ठीक है एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो एक उनका गवर्नमेंट है, बट हमारे साथ वो कल्चर, आना जाना, उठना बैठना रहना सब कुछ हमारे साथ ही है ना, हमारा उनके साथ है। तो जो बात ये है, आप ये चीज कही, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये रोज म्यूजिकल चेयर किस लिए लगी हुई है? सिर्फ इसलिए, ये फायदों के लिए है, कुछ भी और नहीं है इसके अंदर। मैं तो समझता हूँ, वो आपको याद है जिस वक्त यहाँ पे इधर नो कॉन्फिडेंस हो रही थी तो एक हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनके एक साहबजादे कह रहे थे कि जी सबको 6-6 करोड़ दिए हैं तो आपको भी 6 करोड़ या 7 करोड़, इस तरह का फिगर था। आपको याद है वो? जी जी ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मुझे ऑनेस्टली मुझे तफसीलात का, लेकिन मुझे अंदाजा है अनवारुल हक साहब इनको पीक पे लेके जाएंगे। मेरी अपनी असेसमेंट है, इट कुड बी रॉन्ग, वो अगले 5 मिनट में रिजाइन कर सकते हैं, कि जिनके साथ आपने बार्गेनिंग करनी है, बिकॉज उनकी बार्गेनिंग पोजीशन भी बनाए, दे विल गो टिल लास्ट मोमेंट। आज ये कहेंगे 32 है, ये 36 है, वो 32-36 जो इन्होंने पूरे किए हैं। मुझे पता है क्या मोरालिटी रह जाती है उस सिस्टम के अंदर, कौन सी हुकूमत की चेंज है? और ये पार्टीज तो जो पीछे ये जो एक्शन कमेटी ने जो कुछ इनके साथ कर दिया है आजाद कश्मीर के अंदर, उसके बाद तो ये मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और पंडित जो है इररिलेवेंट हो चुके हुए हैं। ये तो सिर्फ अब ये है कि मोहरे इस्तेमाल करने की कोशिश करें, इस मोहरे को इधर उठा लें, उसको उधर उठा लें, मेरे पास 24 है, मेरे पास 26 है। इसमें ऐसे लग रहा है जैसे आजाद कश्मीर के अवाम की कोई हैसियत ही नहीं है, जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम की कोई हैसियत नहीं रह गई है। ये आजाद कश्मीर के अंदर भी इन्होंने ये अवाम की हैसियत खत्म कर रहे हैं। ये नहीं अंदाजा कर रहे कि ये कितना सेंसिटिव इलाका है। ये इट इज स्टिल अनरिजॉल्व्ड इशू, एजेंडा है ऑफ 1947 का। हमें सिर्फ इससे गरज है कि मेरी हुकूमत आना, ये प्राइम मिनिस्टर आना जाना चाहिए। अब आप मुझे को थोड़ा सा कोई अकल का बंदा भी बताए जी हाँ, वो अदम एतमाद के लिए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल होगी, लेकिन हम हुकूमत में नहीं होंगे। और भाई जो लोग इस वक्त आपके आगे बैठे हैं वो आप उनको इतना बेवकूफ और पागल समझ रहे हैं, वो आपकी इन चालों को और आपके इन सियासी किरदार को याद रखेंगे। मैं तो ये समझता हूं कि इनको अगर नो कॉन्फिडेंस था और अवाम की बुनियाद के ऊपर था तो वहां पे आना चाहिए था, अभी तक टेबल होना चाहिए था। अब इसके अंदर ये जो खास करके जो पीटीआई के अरकान है जो डिफेक्ट करेंगे वहां पे जाके कर रहे होंगे, उनको अपनी पड़ी होगी कि जी अगर हमने कल अगर डिफेक्शन क्लास भी लगती है और हम सीट भी जाते हैं तो जनाब मैं अगला लफ्ज कहना नहीं चाहता हूं। तो ये एक हमने मॉकरी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम बना दिया, इसके अंदर से मोरालिटी रह ही कोई नहीं गई है। ये सारा एक गोरख धंधा है। और पाकिस्तान हो, कश्मीर के अवाम हो, ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो इन्होंने इनके हुकूमत के साथ पीछे हुआ है, जिसका ये आगे अब ये शाखसाना है, ये अब अपने आप को जो है वो बरी जिम्मा करार दे रहे हैं। वो हुकूमत किस किस की थी?
कौन कौन उस हुकूमत में नहीं शामिल था, ये सब स्टेक होल्डर थे। आज ये सिर्फ ये समझते हैं कि हम चूंकि बहुत ही नंगे हो चुके हुए हैं, हमारे पल्ले कख नहीं ना, तो चलो इस कश्ती जो डूबती है उससे बाहर निकलें कि नहीं मैं हुकूमत में हूँ, मैं नहीं हुकूमत में हूँ। ये अजीब सा तमाशा बना हुआ है। ये एग्जैक्टली PDM 1 है, अब PDM 2 की शक्ल आएगी, वो PDM 1 को जो है वो गिला देगी। लेकिन ये इनके पल्ले कुछ नहीं होगा। ये जिस मर्जी है जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाए, जो मर्जी है लेन देन करें, जो मर्जी है नंबर पूरे करें, इनकी क्रेडिबिलिटी आजाद कश्मीर के अवाम के सामने जीरो हो चुकी है और ये बहुत तकलीफदेह हमारे। चले मैं मियाँ साहब से जान लेती हूँ। मियाँ साहब, अभी जो सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं, ये PMLN क्या कर रही है? वो उनके साथ बैठी है, नहीं बैठी है? जैसे पीपल्स पार्टी उनके साथ विफाक में कर रही है कि है ट्रेजरी बेंचेस पे, लेकिन आईनी ओहदे हैं उसके पास, हुकूमत का बैगेज नहीं उसने उठाया हुआ अपने शोल्डर्स पे। अब ये क्या PMLN सेम वही उधर कर रही है? अभी कुछ पता नहीं, कोई वुज़रा आके कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई आके कोई स्टेटमेंट दे, कोई कहते हैं नहीं हम उनके साथ नहीं है, हमने बैठने अपोजिशन बेंचों पे। अगले दिन की स्टेटमेंट आती है नहीं हम उनका साथ देंगे, प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं करेंगे लेकिन उनका साथ देंगे। कोई कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को वोट करेंगे। नहीं, मेरा आज़ादी ख्याल है कि वो चूंकि यहाँ तो जो बुगसे PTI है ना, वो नून लीग को इनकी तरफ राग़िब कर रहा है ना, पीपल्स पार्टी की तरफ। ठीक है, यानी कि वहाँ जो PTI के 10 या ज़्यादा अरकान जो है जिनको डिफेक्ट कराने की कोशिश की गई है, तो मेरा ख्याल वो ब्रिगेडियर साहब ने सही कहा है। वो डिफेक्शन बजाते खुद भी वहाँ पे भी ये इतलाक होता है, जिस तरह हमारे आइन के अंदर मौजूद है डिफेक्शन क्लॉज। उनकी क्लॉजेज भले शायद मुख्तलिफ हमारी 63A है या उनकी भी इससे ममासलत रखती हैं, लेकिन डिफेक्शन क्लॉज वहाँ भी अप्लाई होगी। मेरा ख्याल है शायद टाइम भी इसलिए गेन मेरे ख्याल में वहाँ के फ्लोर क्रॉसिंग का कोई वहाँ पे नहीं है। मैंने यहाँ जहाँ तक पढ़ा था वो शायद उसमें कोई तरमीम होगी हो। जहाँ तक जो मैंने लेटेस्ट नोट्स लिए थे, हाँ। उसमें तो ये था कि डिफेक्शन क्लॉज वहाँ एग्जिस्ट करती है। अगर डिफेक्शन क्लॉज एग्जिस्ट करती है तो फिर ये सारा जो फखरिया पेशकश है 32 नंबरों की, 36 नंबरों की, लेकिन ख्वाहिश जरूर है मेरा ख्याल है दोनों की कि कहीं ना कहीं हमें हुकूमत में वहाँ कोई शेयर मिल जाए, लाइन शेयर मिल जाए। नून भी लेगी? नहीं, नून तो देखो जी, नून तो बुले लूट रही, नून तो पूरे मुल्क में उनकी, यानी देखा जाए उनके पास एक अच्छा खासा उनके पास वफाक में यानी है, पंजाब उंगलियां घी में सरकड़ाई वाली हालत है इस टाइम नून की। हाँ। तो नून को तो कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं हुकूमती ढांचे में, लेकिन ये है कि यहाँ वाकई अदम एतमाद के साथ अगर अदम इस्तेकाम लाया जाएगा, मैं समझता हूँ अदम इस्तेकाम ही आएगा। पार्टियां तो सारी बारी ले चुकी हैं। अच्छा, एक और बता दें मुझे, साथ ये भी पॉइंट बता दें, ये जो नून लीग है हमेशा से आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हरीफ जमात रही है। हाँ जी। इस वक्त इस बार नून लीग पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद की हिमायत क्यों कर रही है, वो या करवाई जा रही है? नहीं, वैसे तो बहुत से काम यहाँ करवाए ही जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये बात बहुत उम्दा की है ब्रिगेडियर साहब ने। बड़ा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये डिस्टेबलाइज ना करें, इसको थोड़ा सा ठंडे तरीके से, सॉफ्टली, जेंटल तरीके से हैंडल करें, ताकि ये चीज़ें अगर हम सॉर्ट आउट करके ना बगैर फ्रिक्शन के, तो चीज़ें बेहतर हो जाए। पूरे मुल्क की कैनवस पे जो पॉलिटिकल है ना, वहाँ पे एक अमन आ जाएगा, एक कंफर्ट लेवल बेहतर हो जाएगा, लोगों का वाकई एतमाद भी बहाल होगा कि हमारे सिर्फ पॉलिटिशियन कोई चेयर्स की गेम नहीं खेलते, थोड़ा बहुत इनके अंदर एक रेस्ट्रेंट भी है। नहीं, वैसे रेस्टोरेंट तो हमारे पॉलिटिशियंस में नहीं है, कहीं पे भी नजर नहीं आता। एक जवाब दें तो तुर्की बतुर्की आगे से 6 जवाब आते हैं, चाहे आप पंजाब को देख लें, सिंध को देख लें, यही तो पिछले गोलाबारी चल रही होती है। खैर, KP को देख लें, पंजाब को देख लें, कि विफाक को देख लें, ओवरऑल देख लें। मैं ज़रा अमार साहब से जान लूँ। अमार, मुझे बताइएगा, ये जो इत्तलात पहुंच रही हैं हम तक कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली पे मुस्लिम लीग नून ने मुशावरत मुकम्मल कर ली, अब तक उन्होंने कोई मैसेज कन्वे किया कि वो आपके प्राइम मिनिस्टर को वोट देने जा रहे हैं या वोट देने से इनकारी हैं? मेरे इत्तलात के मुताबिक तो वो वोट देने के लिए इनकारी हैं। देखिए, मैं 2 बातें क्लियर करता हूँ। इससे पहले एक डिफेक्शन क्लॉज की भी बात हुई है। मैंने पहले भी बताया था कि आजाद कश्मीर की जो असेंबली है वो कानून साज असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका अपना आइन है, उसके अंदर फ्लोर क्रॉसिंग वाली चीज नहीं है। वोट दिया जा सकता है, कोई मेंबर किसी को दे सकता है, वाली चीज नहीं है वहाँ पे। नंबर 1 मैंने ये पढ़ा था कि वहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग की कोई ऐसी नहीं है। सही कह रहे हैं जी। मैं क्योंकि बेसिकली बिलोंग वहां से करता हूँ, सियासत पाकिस्तान में करता हूँ, बिलोंग वहां से करता हूँ, कि पैदा वहीं हुआ था, इसलिए मुझे उन तमाम चीजों का पता है। वहां पे एक तो ये नहीं है, दूसरा ये रिसेंटली हुआ था कि तमाम पार्टीज की रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो गई थी, टर्न डाउन हो गई थी। एज उस चीज को भी हमने उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तीसरी चीज मैं आपको कह रहा हूँ ना कि लोगों के अंदर जो मायूसी है, रोज रोज का एहतजाज, लोग बाहर निकलते हैं,
पुरानी हुकूमत थी, अभी भी सिटिंग जो हुकूमत है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने सर्व नहीं किया ना। चीफ एग्जीक्यूटिव ने लोगों को एज अ कैटलिस्ट उन्होंने सर्व किया, या उनको इग्नाइट किया। लोगों की जो उस पर एक्सपेक्टेशंस थी मजीद उन पे कि जी उनकी फंडिंग आ गई, फलाना हो गया, ये हो गया, तो मजीद चीजें खराब हुई ना, खराबी की तरफ गई। इस वक्त एक वहां पे जो मुस्तक जो है पॉलिटिकल सोच की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है, और एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा सियासतदान, एक ऐसे वजीर आजम की जरूरत है जो अवाम किसको को इस लेके आ रहे मायूसी हैं? से निकाल तमाम कर, किसको लेके आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के तौर पे? किसको लेके आ रहे हैं? वोट ऑफ नो कुछ चीजें होती हैं, वोट कुछ ऑफ नो चीजें होती हैं कॉन्फिडेंस जो के साथ पार्टी साथ आपको की, प्राइम मिनिस्टर का नाम भी अनाउंस करना पड़ेगा। हम जिस टाइम बिल्कुल अनाउंस करेंगे, बिल्कुल अनाउंस करेंगे, किसी भी टाइम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम कॉल कर लेंगे, अनाउंस भी कर देंगे। लेकिन कुछ चीजें जब हम ओहदों पे बैठते हैं, हम चौधरी भी अंडर वोट लतीफ होते हैं। अकबर, चौधरी मोहम्मद चीजें यासीन, सरदार याकूब खान, 3 नाम फ्लोट किए जा रहे हैं। इनमें से बता दें, हॉट फेवरेट तो चौधरी मोहम्मद यासीन मैं साहब आपको की तरफ आ रही हैं बातें। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि जब हम पार्टी किसी पर बैठे होते हैं तो हम अंडर ओथ होते हैं। कुछ चीजें पार्टी अमानत हुआ करती ठीक है, हैं, चलिए, उनको हम इसका नहीं कर इंतजार सकते। कर लेते तो होल टाइम हम नहीं कर सकते, लेकिन पता चल जाएगा, और नंबर ठीक गेम है, इंक्रीज हम हो इसका रही है। इंतजार कर रहे थे। चलिए, मेरे तो सवाल हो पे तो वापस आ जाना। मैंने आपसे एग्जैक्ट सवाल ये तो किया नून था, आपके प्राइम नून लीग मिनिस्टर की को बात पीएमएलएन वोट करने जा रही है या नहीं? बिल्कुल, देखें, पहले सबसे पहले आजाद कश्मीर की जो नून लीग है उसका एक अलग अपना वर्जन था। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, एक कमेटी बनाई गई जिसमें पीपल्स पार्टी की भी सीनियर क़यादत है, नून लीग की भी सीनियर क़यादत है। जब उनके साथ मिलकर मशावरत हुई तो उस चीज पे आया कि नून लीग जो है अपोजिशन बेंचेस पर नहीं बैठेगी। ओके, अगर हम आइडियली उस बात को लें तो आइडियली ना बैठने का यही चीज है कि फिर वो हुकूमत के साथ हैं तो फिर वो वोट भी उनको करना चाहिए। ये मतलब तो जो आइडियल आप सिचुएशन है। मतलब जो आप विफाक में उनके साथ कर रहे हैं, फेडरल में ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं हुकूमत के साथ, वही वो सारा फॉर्मूला वो अप्लाई कर रही है एजेके में आपके साथ। देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ चल रही है, लेकिन देखें वो अमलगमेट तो नहीं हो गए ना, वो जम तो नहीं हो गए। हमारे अपने नजरियात हैं, उनके अपने नजरियात हैं। अभी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, बात है ही नहीं तो ना, हम उनके जम कहाँ खिलाफ हो ही रही है लड़ेंगे ना पार्टियां इलेक्शन। आपस में। हम उनके खिलाफ ही लड़ेंगे ना ये इलेक्शन। आप उनके खिलाफ कैसे रहेंगे? वो आपके प्राइम मिनिस्टर को वोट कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस पे बैठ रहे हैं, तो फिर नजरियात अच्छा मुझे एक बात बताएं कि वो आपके साथ बैठ के, तो आप ये जुलाई के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, जब जुलाई में 8-10 महीने के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, या अभी की बात कर रहे हैं? जुलाई में भरपूर तरीके से हम उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। जुलाई में कर रहे हैं ना, अभी तो आप लोग साथ हैं, अभी तो साथ हैं। अच्छा अमार, मुझे ये भी शॉर्टली बता दे, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आऊं। बल्दियात मत भूलें, बहुत बड़ा पंजाब है, बल्दियात सर पे खड़ा है, हम वो भी लड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बल्दियात पे भी जब हॉट आएगा तो उस पर भी डिस्कस हम करेंगे। अभी तो मुझे सिर्फ एजेके की सिचुएशन जरा आप गाइड करते हैं। अभी मुझे ये बता दें, पीपल्स पार्टी ने क्या प्लान किया? आप लोगों ने PDM-1 में भी यही एक्सपेरिमेंट किया, पीछे थोड़ा ही अरसा रह गया था हुकूमत ख़त्म होने में। अच्छा खासा तहरीक इंसाफ की जो उस वक्त वो बहुत डाउन जा रही थी, उनकी पॉपुलैरिटी लेवल जो है, आप लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आपने खान साहब को हटा दिया। उसके बाद उनका बयानिया बिकना शुरू हुआ और फिर वो हाइप पे चला गया उनका बयानिया। अभी भी पीछे 8-10 महीने रह गए हैं। एक एक्सपेरिमेंट इतना नाकामयाब होने के बाद अब दोबारा वही एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। क्या क्या डिलीवर क्या कर लेंगे 6-8-10 महीनों में आप वहां पे? मुश्किल तरीन टाइम था वो जिस वक्त PDM की हुकूमत बनी। मुश्किल तरीन टाइम, पाकिस्तान की हिस्ट्री का मुश्किल तरीन टाइम था। फाइनेंसेस हमारे पास नहीं थे, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे, अंडर डेट हम थे, IMF की समय नहीं आ रही थी, मुल्क जिस पे स्टेबलाइज हो रहा था दिन ब दिन, और हम तो बैंकरप्सी की तरफ जा रहे थे विद द पैसेज ऑफ टाइम। कश्मीर में मैं आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर का जो इशू है वो बड़ा सेंसिटिव है, उसको बाकी सूबों से आप कंपेयर नहीं कर सकते। चले आप बता दें आपने क्या प्लान किया है। मैं सवाल कुछ और कर रही हूँ अमार, आप मुझे, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने क्या प्लान करके ये डिसाइड किया है, ये जानना चाह रही हूँ। अवाम भी जानना चाह रहे हैं। वही सेम डिलीवरेंस जो पीपल्स पार्टी ने अपने पिछले अदवार में की है, उससे बेहतर परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, लोगों को सर्व करने जा रहे हैं। जो उनकी डिमांड्स हैं वो उसको पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन अंदर बिठा कर रोडों पर अवामी एक्शन कमेटी भी है वहां पे, ये मत भूलिएगा। अवामी एक्शन कमेटी भी है। अवामी एक्शन कमेटी वाले भी जो हैं वो भी हमारे भाई हैं। हम उनको, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो वो वही लीडर था जिन्होंने कहा था कि गलती तो कर सकता हूं लेकिन सोते हुए भी कश्मीर पे जो है ना वो मैं गलती नहीं कर सकता। तो पीपल्स पार्टी फैक्टर वहां पॉपुलर है, वो कश्मीर है, इसलिए तो पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में है। तो बिल्कुल हम डिलीवरेंस करने जा रहे हैं, लोगों की मायूसी को खत्म करने जा रहे हैं। जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया है उनको इंशाल्लाह ताला नौकरियों पर बहाल करेंगे। ठीक हो गया जी, आप लोग डिलीवर करने चाह रहे हैं। वक्त कब में
है, ज़रा मैं और जानना चाह रही थी, मैं आपकी जानिब आती हूँ हमारा लास्ट क्वेश्चन लेके। मैं मियाँ साहब से जान लूँ। मियाँ साहब 6-8 महीने 8-10 महीने पीछे रह गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वहाँ पे तैनात नहीं है, तो मामला सेटल्ड कैसे होंगे? दूसरा, ये अवामी एक्शन कमेटी है, जो रिसेंट एपिसोड हुआ उसमें एजी के गवर्नमेंट प्रैक्टिकली को खास सूतमंद साबित नहीं हुई। पीपल्स पार्टी आपको नहीं लग रहा बहुत हाई रिस्क पे जा रही है वहाँ पे? मेरा ख्याल है बहुत बड़े चैलेंजेस हैं सामने। वो ठीक है, देखिए पॉलिटिशियन हमारे असेसमेंट करने में बाज़ औक़ात थोड़ा सा तेज़ी से उजलत से भी काम ले लेते हैं। अच्छा। ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी का दौर में शायद बैरिस्टर सुल्तान साहब का भी जो दौर था उसमें भी कुछ काम हुए, और बड़ी बात यह है कि वो एक भुट्टो फैक्टर अभी भी वहाँ पे इंटैक्ट है। वो है, इसलिए तो मेजॉरिटी में पीपल्स पार्टी। पीटीआई ने भी जो अपना एक वोट बैंक बनाया वहाँ पे, वो भी एक ऐसा एक रियलिटी है कि जिसको आप बिल्कुल टोटल नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जब ये देखिए हमारे यहाँ वो एक्सपेरिमेंट आपने शुरू में कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला, उसने काफी हद तक ना पहले भी अवाम के अंदर एक बदली फैलाई है कि जी ये हर वक्त कोई ऊपर बैठे हुए हमारे जो बड़े हैं, ठीक हो गया तरक्याती कामों पे या हमारी यानी कि आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी एक बड़ा रिस्क पे जाने लगी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज लेने लगी है, लास्ट 30 सेकंड्स ब्रिगेडियर साहब, पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेने जा रही? 30 सेकंड शॉर्टली। सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त रूलिंग एलीट है, एजी के उनके पाँव जो है और उनके होश और आवास जो है वो गुम हो चुके हैं, जो कुछ इनके साथ पिछले 2-3 महीने में एक्शन कमेटी ने और अवाम ने किया है, ये उस सारे को अनडू करने का ये सारा प्लंदा इन्होंने प्लान बनाया है, ये नाकाम होंगे बिकॉज अवाम इनके साथ नहीं है। एक बात मैं थोड़ी सी और जी प्लीज, जी जी। एक्सटर्नल पॉलिसी जो होती है ना मैडम, ये मैम ये हमेशा इंटरनल जो आपकी स्ट्रेंथ होती है ना, जो लीडर बैठे होते हैं, ये उसकी रिफ्लेक्शन होती है एक्सटर्नल पॉलिसी। ठीक। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इंटरनल हालात हैं वो किसी भी सूबे में किसी भी जगह के ऊपर ठीक नहीं है, और मेरी ये असेसमेंट हो सकती है कि हो सकता है जो अक्रॉस द बॉर्डर लोग बैठे हुए हैं वो इस सारी असेसमेंट को भी देख रहे हो कि जिनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं उनके साथ पाकिस्तान के अवाम कितने हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब आपका, मियाँ सैफुर रहमान साहब आपका, अमार अतातुर्क साहब ने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।